मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ अगर इंसाफ हुआ तो उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह अपने सीट पे वापस बैठेंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला शिबली फराज साहब भी अपने सीट पे जाके बैठेंगे। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है सेनेट में। ये वो दो वॉइसेस हैं जो हमारे पास सेन वॉइसेस है। कोई नहीं कह सकता कि ये दहशतगर्दी की कन्विक्शन अवाम का कॉन्शंस नहीं मानता कि उमर अयूब खान साहब को या शिबली फराज साहब को या हमारे हामिद रजा साहब को या राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, जरताज गुल साहब को, अहमद बचर साहब को, अहमद चट्टे साहब को कोई जाकर के ये कहेगा कि कन्विक्शनें हुई हैं और वो भी हुई हैं तो टेररिज्म की हुई है। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियाँ हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, हमारा ये राइट था। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए। 2023 में पिटीशन फाइल की कि एक ट्रायल कराओ, जहाँ भी कराना, ये कानून का मंशा है। उमर साहब के खिलाफ इस वक्त 100 से ज़्यादा केसेज है। खान साहब के बाद पार्टी में सबसे ज़्यादा केसेज इस पर है। ये गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, एहतराम करते थे, उन पे एतमाद करते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 70% अवाम, 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है। इससे मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, अदलिया का नुकसान होगा, आज़ाद अदलिया का नुकसान होगा। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। कल जो खान साहब की तरफ से पैगाम आया है कि न उनके पास किताबें हैं, न उनके पास अखबार है, न उनके पास टीवी की सहूलत है, अदालतों ने ऑर्डर की है, ये तो एक आम शहरी का भी अगर हक है। वो टेररिस्ट जो पकड़े जाते हैं, वो लोग जो कन्विक्ट हो के वहाँ हीनस क्राइम्स में होते हैं, उनका भी राइट है इनको ये मिले। खान साहब तो एक वज़ीर आज़म है, खान साहब तो एक बड़े लीडर है, खान साहब तो उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर है। इसलिए ये चीज़ें होने चाहिए। इससे अवाम में बड़ा पोलराइजेशन हो जाएगा, एक बड़ा दरार पड़ जाएगा। ये मुल्क के लिए नहीं है। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, बट हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। उमर साहब, शिबली साहब वापस उस ईवानों में बैठे हों, वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वापस जाएंगे। कौम को ज़रूरत है इत्तेहाद की, यकजहती की, यकसुई की, और इसमें अगर आप मकबूल तरीन लीडर को जेलों में डालेंगे तो आप तफरका पैदा करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अब तफरके का वक्त नहीं है, यकजहती का वक्त है। देखिए, मैं बुनेर के हद तक मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मैं ख़ुद गया हूँ। सबसे पहले मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वॉलंटियर आए थे। मैं KPK गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमने पहले कहा 5 बंदे शहीद हुए हैं, फिर 35 हो गए, फिर 57 हुआ है, तो आप लोगों ने जिस तरह हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया, दुनिया तक पहुँचाया, हम आपका भी मशकूर है। वफाकी हुकूमत की तरफ से एड आए हैं, हम तबरक नहीं करते। हमने पहले ऐलान किया था कि ये अवामी अहमियत की बात है, अवाम को रिलीफ देने वाली बात है, इस पे हम सियासत नहीं करते। हम वफाकी हुकूमत की काविशों को सराहते हैं। उन्होंने भी एड दिया, आज वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जो हेल्प करते हैं हमारे लोगों का, सारे हमारे इलाके हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको सराहते हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 3 बटालियन हमारे बुनेर में आए हैं, उन्होंने रिलीफ कैंप लगाए, उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके साथ हैवी मशीनरी है, उनके पास डॉक्टर और यूनिट है, उनके पास के 9 डॉग्स है जो हमारे स्निपर ट्रेन डॉग्स है, वो हमारे रिकवरी एफर्ट्स में हमारा हेल्प कर रहे हैं। उनका हर यूनिट का बंदे वहाँ बैठे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन का, जमात इस्लामी का, ANP का, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, इनके जो ज़ीली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सरा बादशाह खान खुदाई खिदमतगार हुआ, अल खिदमत वाला हुआ, सब के PTI तो है, वो तो ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ एवरीवन है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 547 का अब तक फैसला न हुआ, तो शिबली फराज और हमारे बड़े भाई उमर अयूब साहब के केस का कब फैसला होगा और कैसे होगा? दूसरा ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे?
तीसरा आखिरी सवाल है कि कुछ ये बातें आ रही है कि खान साहब की अप्रूवल 2 बार आपको मिलने का मिला है, आप खुद नहीं गए हैं, थोड़ा सा इसकी वजाहत करें। ये देखिए, वो जहाँ तक उमर साहब का ताल्लुक है तो उमर साहब का फॉर्म 45 है इंशाल्लाह ताला, और उमर साहब 17 करोड़ अवामों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौमी असम्बली में और भरपूर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका फैसला जल्द हो जाएगा। जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन है कि खान साहब से मुलाकात का, मुझे मुलाकात के लिए नहीं मिलने दिया गया था पहली मरतबा जब मैं गया था। कल मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ था जाने के लिए, पता नहीं मुझे मिलने देते या न देते, लेकिन मैं बुनेर में बिजी था, वहाँ से उमर साहब की केस के लिए आ रहा था, उस टाइम पे मैं नहीं पहुँच सकता था, तो इसलिए वो मुलाकात मैं मिस कर गया। चेयरमैन ने महमूद खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जबकि आदम स्वाति को सेनेट में मुकर्रर कर दिया है, क्या कहेंगे? आपने केस भी फाइल किया, नहीं, देखो हमने केस फाइल कर लिया और हमारे केस में स्टे और हमारा चलेगा। खान साहब जो फैसला करते हैं उसमें किसी की दो राय नहीं है कि जो उसका फैसला होता है वही फैसला होगा। मेरे पास अभी खान साहब की, क्योंकि मैं बुनेर में मेरे पास एक्सेस नहीं था इंटरनेट के सर्विसेज का, मैंने सुबह मुख्तलिफ़ किस्म की टीवी पे भी मुझे देखा है, मेरे पास इन राइटिंग आएगा खान साहब का जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे तो केस चल रहा है, देखेंगे, लेकिन खान साहब का हर फैसला होगा। फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई इन राइटिंग नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ वाजे कर दूँ, ये पोजीशंस लीडर ऑफ दी अपोजिशन नेशनल असेंबली हो या कोई और हो, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अमानत है, और जिस किसी को नॉमिनेट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वही पोजीशन होल्डर होगा। ये हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है और तकाजा है। और मैं यहाँ पे ये भी वाजे कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी पोजीशन के लिए ज़िंदगी में कभी लॉबिंग नहीं की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ट्रस्ट था, मैं अल्लाह ताला के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मशकूर हूँ। उन्होंने एक नहीं 2 अहम वजारतें फेडरल की दी थी, तवानाई की, पेट्रोलियम और पावर, उसके बाद इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, और उसके बाद एज लीडर ऑफ दी अपोजिशन जिस वक्त यहाँ पे मुंतखब हो के मैं आया, उससे पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये रब्बुल इज़्ज़त के बाद वसीला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही बने, और उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी है। 4 अगस्त को आपने एहतजाज किया, 14 अगस्त को हमने देखा, लेकिन कोई बात नहीं बन रही आपकी, तो क्या इरादा है इस्लामाबाद? नहीं, देखो बात हमारी बनेगी और बात बन रही। देखो आवाम बोल नहीं रही, और मेरा ख्याल है कुछ लोग तो कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि खान साहब की कन्विक्शन हो जाएगी, सज़ाएँ हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर खान साहब की लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के बावजूद आज भी खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, लोग नहीं भूले। हम तहरीक भी चलाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, केसेस भी कर रहेंगे। कल खान साहब की केसेस दोबारा अफेक्स है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं किस हद तक हमें रिलीफें मिलती है। ऑब्वियसली हालात टफ ज़रूर है, लेकिन हमारा स्ट्रगल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला अवाम की जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है। बैरिस्टर साहब, ये इल्ज़ामात भी उठ रहे हैं, बल्कि ये भी हकीकत भी है कि हमारे बहुत सी मशीनें जो है वफाक के कब्ज़े में हैं, और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें मुश्किलात है सूबाई हुकूमत को, तो इस पर सूबाई हुकूमत का और पीटीआई का क्या वो है? देखिए, हमने पहले भी सूबाई हुकूमत की जो जितनी भी मशीनरी थी वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में रोके रखी थी, उससे कार्रवाइयाँ हो रही थी वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली वफाकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की थी, जबकि हमें मशीनरी चाहिए तो आप FWO के, NLC के, NHA के पास बड़ी सारी मशीनरी, छोटे बड़े, आप हमें वो दे दें ताकि हम लोगों के रास्ते हमवार कर सकें। पहाड़ी इलाका है, वहाँ डंपर हमें चाहिए, एक्सकेवेटर चाहिए, बाकी लोडर चाहिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। वो वाले तो हमारे पास नहीं आए, लेकिन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो आए हैं, आर्मी के पास अपने हैवी मशीनरी ज़रूर मौजूद है। सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी वहाँ मौजूद है। हमारे पास सवाबी से लोग आए हैं, मर्दान से आए हैं, उनके पास भी मशीनरी है। तो इंशाअल्लाह ताला आज सारे रास्ते ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।